Hi guys, this is Rohit from Salesforce Jungle, and in today's video we are focusing on salary bar कि इंडिया में जो Salesforce में सैलरीज मिल रही हैं वो कैसे मिल रही हैं और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है, लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी यूएस मार्केट के बारे में, और ये जो क्वेश्चन है बहुत हाईली पूछा जाता है जब भी मैं कोई भी पोस्ट करता हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कोई भी सोशल मीडिया पे कि मेरे स्टूडेंट का इतना पैकेज लगा है, इतना पैकेज मिला है। और उसके नीचे हर स्टूडेंट का एक कमेंट तो आता ही है कौन सी कंपनी में मिला है। तो मैं आपको बार बार यही कह देता हूँ कि मैं कंपनी ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल होता है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ये स्टूडेंट है, ये प्लेस हुआ है। इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड दैट गाय ऑन लिंक्डइन, यू कैन फाइंड दैट गाय ऑन लिंक्डइन। आप जाओ लिंक्डइन पे, ढूंढो उसको, पूछो एंड टेक अ रिव्यू। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो लाइफ में, रिव्यू बिना नहीं लेना है, उसकी पूरी पहले जांच पड़ताल करके आगे बढ़ना है हर चीज़ के बारे में। एंड दैट इज़ वेयर वी आर लैकिंग एक्चुअली। तो पिछले जब से 2022 शुरू हुआ है एंड मार्केट बहुत अनसर्टन चल रही है। बीच में मतलब बहुत पहले तो बहुत ज़्यादा दबा के हायरिंग हो रही थी, जैन फेब और मार्च में, मतलब बहुत बच्चे हायर हुए, अनएक्सपेक्टेड ऑफर लेटर आए, अनएक्सपेक्टेड नंबर्स आए हैं। तो अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। जो बंदे 40 साल, 45 साल या 55 साल के हैं, उनके लिए भी ये अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। आईटी में ये है कि अगर आपको कोई स्किल आता है, आप अपग्रेड नहीं करते हो किस किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आपके लिए दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो मेरे पास जो काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं यूएस, कनाडा से, यूके से, मेनली वो लोग होते हैं जो इनकी एज होती है 42, 45, इनफैक्ट लाइक 38, इस पर्टिकुलर रेंज में होते हैं। या जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है जब वो करियर चेंज करना चाहते हैं या ऑलरेडी किसी आईटी सिचुएशन में हैं या किसी और डोमेन में है और उनको चेंज करना है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत आती है। थोड़ी बहुत चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मेनली जो ये वीडियो है उसके ऊपर फोकस करेंगे कि जो आईटी, जो सेल्स फोर्स में आजकल पैकेज मिल रहे हैं, किस हद तक वो सही है, किस हद तक वो गलत है, क्या कर रही हैं कंपनीज एक्चुअल में। और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको लेके, और काफ़ी स्टूडेंट को अनबिलीवेबल पैकेज मिल रहे हैं। ये कैसे मिल रहे हैं, ये क्यों मिल रहे हैं, कौन है ये स्टूडेंट, कौन है ये कंपनीज, क्या कर रही हैं कंपनीज, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगी, लास्ट तक देखो। क्योंकि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, मैं क्योंकि रैंडम इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, कोई भी एडिट नहीं करता हूँ वीडियो। तो मेरा ये रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं गैदर करता हूँ लोगों के रिव्यू से, फिर उसको वेरीफाई करता हूँ इन्फॉर्मेशन कंपनी से, और तब जाके आपको डिलीवर होती है चीज़ें। और बहुत ही ओपनली सबको एक्सप्लोर करता हूँ चीज़ों को और बोल देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट्स द, आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइक दिस प्लेटफॉर्म कि हम किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे साथ बहुत लोग जुड़ चुके हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने लोग एक साल में जुड़ जाएंगे, बट लाइक इट्स गुड, यू नो, लाइक व्हेन यू आर गुड एवरीथिंग गुड। तो पहले तो मैं वो लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जो अप्रैल बैच में, सॉरी अप्रैल महीने में प्लेस हो चुके हैं हमारे सेल्स फोर्स जंगल की तरफ से। जैन, जैसे कि मैंने कहा कि जैन फेब मार्च में तो बेशुमार ऑफर लेटर आए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं फिगर्स जो देख रहा हूँ जो मेरी टीम ने भेजे हैं, तो अप्रैल बैच में भी हमने कुछ कम नहीं किया। तो मैं एक एक करके आपको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक पूजा नवंबर बैच की, तो हमारी वो पूजा फ्रेशर स्टूडेंट थी और 3 लाख का पैकेज लेके गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा। एंड ये बच्चा महाराष्ट्र का है, मुझे नहीं पता कौन सी लोकेशन पे है, ये महाराष्ट्र का बच्चा है। मनोज हैदराबाद से, सो केमिकल ब्रांच से ये बच्चा मेरे पास आया था एंड मुझे पता है ही वॉज इन लाइक डीप फियर कि वो सेल्स फोर्स कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट फॉर्चुनेटली ही गॉट 2 ऑफर लेटर, 3.5 लाख एंड 4 लाख। सो कंग्रेचुलेशन मनोज। सो भाई, इसको हिंदी में बहुत तंगी आती थी, बट ही इज़ गुड, यू नो, ही इज़ अ गुड लर्नर। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो हर चीज़ आप लर्न कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यश कीर्ति, इसने तो रिकॉर्ड तोड़े हैं। 30 डेज में 5 लाख का पैकेज, फ्रेशर है लड़का। एंड बहुत बढ़िया लगा यश कीर्ति का।
इनफैक्ट इसकी कंपनी ने भी मुझे कांटेक्ट किया इसकी प्लेसमेंट के बाद, एंड इनफैक्ट आई टॉक टू हिज फादर एज वेल। बहुत बहुत खुशी मिलती है जब किसी के पेरेंट्स से आपकी बात होती है एंड यू फील लाइक यू आर डूइंग समथिंग, यू नो। तो ऐसी चीज़ें मतलब मैंने आज तक सोची नहीं थी कि मेरे साथ होंगी, बट येस, सो दैट इज़ द थिंग। तो जो अगला रिजल्ट है परिधि, जिसने 18.5 लाख का पैकेज लिया है और ये टेक बैकग्राउंड से है, ये पोलैंड में है लड़की। तो बहुत सारे लोगों ने ना पोस्ट पे कमेंट किए हुए थे, मैंने अच्छी तरह देखा नहीं एक्चुअली, मैं आजकल बहुत बिजी चल रहा हूँ। मैंने आपको कहा है कि मैं 1 महीने में 1.5 महीने में वो प्रोजेक्ट वाला चीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ सभी के लिए। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मैं ना तो पोस्ट कर पा रहा हूँ, ना ही मैं कोई और चीज़ कर पा रहा हूँ। मेरा फोकस एक तो स्टूडेंट की प्लेसमेंट के ऊपर है, जो नए बैच आए हैं उनको भी लाइक अच्छी तरह गाइड करना है, और जो बच्चे, क्योंकि दिसंबर और जैन बैच के बच्चे रह गए हैं मेरे, वो अभी कर रहा हूँ। अभी उनका स्टार्ट होना है, प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली है 2-3 दिन में, तो उनका 1 महीना लग जाएगा। तो परिधि का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, 18.5 लाख का पैकेज कुछ ज़्यादा नहीं है सर कि 2.5 एक्सपीरियंस है इसको आईटी में। तो इसका ये है कि पोलैंड में मिला है इसको 18.5 लाख का पैकेज। अगर आप इंडिया के उसमें देखते हो तो इसको अराउंड 10 to 12 लैक्स का पैकेज जो होता है वो इंडिया के प्रोस्पेक्ट से माना जाता है। 18.5 लाख इसको पोलैंड में मिला है। तो अगर आप पोलैंड जाओगे तो आपका 5 से 6 लाख का वेरिएबल होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो पैकेज इंडिया के हिसाब से भी ज़्यादा पैकेज है, बट हाँ वहाँ की कंपनी ने 18.5 लाख दिया और जो काम कर रही है ये, तो दैट इज़ गुड। तो वो कर पा रही है काम, ये ही बड़ी बात होती है। अगर आपको हाई पैकेज मिलता है कि आप काम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, शी इज़ एबल टू डू द वर्क वॉट एवर शी लर्न। तो यही चीज़ हमें आज वीडियो में भी सीखनी है कि कौन सा पैकेज आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना। तो ये चीज़ के ऊपर फोकस्ड है इस वीडियो का, जो मेन मोटो है इसी पे है। तो अगला बच्चा है 5वां देविंदर 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है। इसको 3 ऑफर आए हैं, एक 5 लाख का, एक 6.5 लाख का और एक 10 लाख का ऑफर आया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन देविंदर एज वेल। तो यहाँ पे अमित भट्ट है नवंबर बैच से, 7 लाख का ऑफर आया। प्रतीक है नवंबर बैच से, 3 ऑफर आए हैं, फ्रेशर है 2.5 एंड 3 लैक्स। साहिल है फेब बैच से, इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत अच्छी कंपनी में इसकी प्लेसमेंट हुई है। 5 लैक्स का पैकेज आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन साहिल। राजेश है, ये अक्टूबर बैच का है, इसका 6 लाख का पैकेज आया, लेट आया, लेकिन राजेश का आज एक और ऑफर लेटर आई है और वो बहुत बढ़िया, मतलब बिग 4 कंपनी है और उसकी एक्सपेक्टेशन, मतलब मैं हिसाब लगा के चल रहा हूँ 9 लाख का, 8.5 to 9 लाख का पैकेज होगा राजेश का सून। मतलब जैसे ही ऑफर लेटर रिसीव हो, मतलब होने वाला है, HR राउंड हो चुका है ऑलमोस्ट, तो वो जल्दी हमारे पास आने लगा। यू विल गेट इट इन 2-3 डेज, आपके पास पोस्ट मिल जाएगी। वैभव है, वैभव के 2 ऑफर आए हैं, अभी 2 ऑफर आए हैं, लेकिन एक ऑफर आ चुका है जो कि 4.5 लाख का है और एक ऑफर पेंडिंग है। मतलब मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं है उसके ऑफर्स की, तो ये आज आए हैं वैभव के ऑफर दोनों, तो मुझे इतना क्लैरिटी नहीं है। राजेश का एक ऑफर तो मेरे पास आ चुका है 6 लाख का और एक ऑफर लेटर आने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन राजेश, कॉन्ग्रेचुलेशन वैभव। तो पूजा, मनोज, यश कीर्ति, परिधि, देविंदर, अमित भट्ट, प्रतीक, साहिल, राजेश एंड वैभव, इन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन है मेरी तरफ से। और आप मेहनत करोगे तो ही हम ग्रो करेंगे। आपके ऑफर लेटर, मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ, आपके ऑफर लेटर आएंगे तभी हम ग्रो करेंगे, राइट? तभी और लोग ग्रो करेंगे। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट था इस बार भी, और बच्चों ने मेहनत की है, उनकी मेहनत का रिजल्ट था। कोई कभी भी ऐसा, मैं कभी नहीं कहता कि कोई दिलवा सकता है किसी को ऑफर लेटर, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई ऐसा टीचर पैदा नहीं हुआ कि जो दिलवा सकता ऑफर लेटर। ये होता है कि हम उस पर्टिकुलर लेवल तक लेके जा सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर रोड मैप को आपको दिखा सकते हैं और उस पर चलना सिखा सकते हैं। चलना आपको खुद है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 100%, अब मेरा अक्टूबर बैच, दो बैच थे अक्टूबर के, एक मॉर्निंग है एक इवनिंग है, दोनों बैच के सारे स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं, पूरा वॉश आउट पूरा हो गया, वो प्लेस हो गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है। नवंबर बैच के 80% स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं, 1 या 2 स्टूडेंट रह गए हैं, तो वो भी बैच पूरा खत्म हो गया। दिसंबर बैच का इस महीने 1-2 दिन हुए हैं, अभी LWC चल रहा है उनका, जैसे ही वो खत्म होगा उनकी प्लेसमेंट स्टार्ट होगी, नवंबर और जैन की इकट्ठी हो जाएगी इनफैक्ट। तो जैन का अभी 5-10 दिन पड़े हैं,
तो 10 अप्रैल तक 12 अप्रैल तक वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उनकी प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो सिलसिला चलता जाएगा और विद इन 30 डेज हमारा एक बैच पूरा प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो क्वालिटी है तो चीज़ें फटाफट 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 डिलीवर हो जाती हैं। अब जो मेन मोटो पे आइए, जो ये जो वीडियो है और किसके लिए बना रहा हूँ और क्या एजेंडा है। तो अभी रिसेंटली ये प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों को फेस हो रही है। मेरे पास एक टेक्स्ट आया बच्चे का, शायद वो बच्चा मेरी वीडियो भी देख रहा होगा, कि मैं फ्रेशर हूँ और मेरा 8 लाख का पैकेज है। मैं आपको व्हाट्सएप का जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं वैसे बच्चों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट दिस इज़ रियलिटी। मैं आशा करता हूँ आप मेरे पे बिलीव करोगे। 8 लाख का पैकेज है और मैंने नीचे लिखा नॉट पॉसिबल। अगर वो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, ईमानदारी से वीडियो के नीचे ये लिख देना मैं ही था। ठीक है, अगर उसने वीडियो देखी तो मैंने उसको कहा नॉट पॉसिबल, तो कहता यस आई हैव 8 लाख। तो मैंने कहा कि कॉल मी, मैंने उसको कॉल पे बात की। मैंने कहा तू कुछ भी बोलने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि तेरा 8 लाख का पैकेज है, तू कंपनी से तंग आ चुका है, कंपनी तुझे निकालने पे तुली है और अब तेरी फटी पड़ी है। दैट इज द रीजन यू केम टू मी। तो उसने एक आंसर दिया यस। अब ये चीजें हमें कैसे पता लग गई? अब ये अकेला केस नहीं है जो मेरे पास आया है, अब जो काफी बच्चों के साथ ये चीजें हो रही है। एक ना स्केल मेंटेन करके चलता है आईटी, जो स्टैंडर्ड कंपनीज अभी भी मेंटेन करती हैं, टीसीएस जैसी, इन्फोसिस जैसी, विप्रो जैसी। जो ये यूएस की कंपनीज है, इन्होंने काम खराब कर रखा है। छोटी कंपनीज को कोई नहीं पूछता, तो पैकेज दे नहीं सकती, उनके पास पैसा नहीं है। जो मिड लेवल कंपनीज है ना, जिनके पास नई नई फंडिंग आई है, नया नया पैसा आया है, वो फ्लश करते हैं मनी। फ्लश कैसे करते हैं? मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आने वाली वीडियो मैं एक बच्चे के साथ बनाने वाला हूँ जिसने अभी रेजिग्नेशन दिया है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मेरी स्टूडेंट है, 10+ के पैकेज पे है, 2+ का एक्सपीरियंस है, बहुत तंग कर रही है कंपनी। और जब उसने रेजिग्नेशन डाला, एक काउंटर ऑफर आया उसको 14 lakhs का। कैन यू इमेजिन दैट? विद इन 3 months। और वो कहती कि मैं 14 lakhs के लिए नहीं मैं खड़ी, अगर आप मुझे 7 लाख भी दे दो, लेकिन मुझे पीस, काम जितना मर्जी कराओ मेरे से, काम की टेंशन नहीं है मुझे। मेरे बच्चों को ये तो पता है कि उनको काम की टेंशन नहीं है, कि एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा चाहिए। जैसे मैंने आज पोस्ट डाली है, व्हाट्सएप पे भी डाली है, इंस्टा पे भी डाली है, पैकेज चाहे थोड़ा कम हो, लेकिन एक इकोसिस्टम होना चाहिए। हमारा जो आईटी वालों का काम है ना, वो यहाँ से चलता है, टिक 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 टिक, कोई फिजिकल काम नहीं है। अगर यही खराब हो जाएगा 2-3 साल में, तो 2-4 लाख का क्या करोगे जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो? आज जो स्टूडेंट कर रहा है वो गलत कर रहा है। हर बच्चे की एक कैपेसिटी है। अब मैंने एक अमित भट्ट है, मैं वो भी मेरा स्टूडेंट ही है, उसको 7 लाख का पैकेज मिला। मुझे पता है उसकी जो कैपेसिटी है वो 10 लाख की है। उसकी कैपेसिटी है, वो पहले आईटी से ही है, पहले से ही कोड जानता है, तो उसको कोई टेंशन नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी इतनी है और आप इतना खा रहे हो, पेट खराब नहीं होगा आपका। इट्स नेवर अबाउट मनी। अगर आप अपने आप को देखना बंद कर दोगे और कहोगे यार मैं तो झेल लूंगा, मुझे 2 लाख एक्स्ट्रा दे दो, 2 लाख के लिए तू मर जाएगा। वो ये प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट के साथ। अब क्या होता है, 1 साल का बच्चा गया, मान लो उसका कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, मैंने उसको फोर्स किया कि भाई यार तेरा 4.5 आ गया, मैं 6.5 का दिलवा देता हूँ। एक कंपनी है, कंपनी ने पुश किया, चलो मैं 7 दे देती हूँ। अब वो कंपनी 7 लाख का पैकेज दे रही है, ऑलमोस्ट डबल। तो भाई काम तो भी डबल करवाएगी ना, काम तो काम वो निचोड़ देगी, एक नींबू की तरह निचोड़ देगी तुम्हें।
मैन्युपुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ से स्टार्ट होता है मेंटल स्ट्रेंथ वीकनेस हो जाती है, आप काम ही नहीं कर पाओगे। 2 साल बाद एक हो यार छोड़ो इसको यार। अब ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं? अब मुझे उस लड़की ने पूछा कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम है। क्यों हो रही है ये प्रॉब्लम? एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रही है? और बड़े बड़े पैकेज देके एक्सप्लॉयट क्यों कर रही है? एक्सप्लॉयट का मतलब क्या है कि आप सुबह 6 बजे के लगे हुए हैं काम करना है, 7 बजे तक, 8 बजे तक, 12 बजे तक आप काम ही कर रहे हो, अगले दिन फिर वही चल रहा है, दूसरे दिन, जबकि आपका जो वर्किंग आवर है वो 8 से 9 घंटे है, लेकिन नहीं, काम करना पड़ेगा। तो आपको बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। आप सेल्स फोर्स में बिजनेस मॉडल समझते हो? यहां पे जो बिजनेस मॉडल चल रहा है सेल्स फोर्स का, उसको समझो। मैं सेल्स फोर्स को नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिजनेस जो वो करते हैं वो लोग नहीं समझते कि ये उनके साथ हो क्यों रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको सैलरी के बारे में बताता हूं, उसके बारे में मैं बिजनेस मॉडल के बारे में, रीजन इसका मैं बाद में बताऊंगा ये क्यों हो रहा है सबके साथ। और ये ऑलमोस्ट हर बच्चे के साथ हो रहा है, चाहे वो फ्रेशर है, चाहे मिड लेवल में है, चाहे बड़े लेवल पे है, चाहे टीएल है, चाहे मैनेजर है, हर लेवल के बच्चे के साथ ये चीज हो रही है। एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़ गई है। इसका रीजन मैं बताऊंगा, और आपको इतने छप्पड़ फाड़ पैसे क्यों मिल रहे हैं। अगर आप 4 लाख दिखा रहे हो 5.5 लाख, 5.5 लाख दिखा रहे हो 7.5 लाख, 7.5 दिखा रहे हो 9.5 लाख, तीसरी कंपनी आती है, चल छोड़ यार 9.5, 12 में आ जा। जो बच्चे की लेवल 6.5 की है, तुम 12 कैसे दे सकते हो उसको? और किसी टेक्नोलॉजी में नहीं हो रहा, सेल्स फोर्स में हो रहा है। क्यों? और यूट्यूब खंगाल लेना, गूगल खंगाल लेना, किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाना, ये चीज नहीं मिलेगी आपको, रीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सेल्स फोर्स का वर्किंग मॉडल नहीं पता। अगर आप सेल्स फोर्स का वर्किंग मॉडल जानते हो तो आपको ये रीजन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कहोगे सर वर्किंग मॉडल क्या है? मान लो आप कस्टमर हो, आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, बिजनेस सॉफ्टवेयर। अब जो बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि उसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होता है डेटा। डेटा इज मनी। अगर मेरा जो डेटा है, मान लो मैं ट्रेनिंग सेंटर चला रहा हूँ, तो मेरा जो डेटा है वो किसी और ट्रेनिंग के सेंटर के पास नहीं जाना चाहिए। डेटा इज वन ऑफ द सिक्योर थिंग, तो सबको सिक्योर करना है। तो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े वेंडर्स होते हैं, छोटा वेंडर होता है जो कस्टमर है सेल्स फोर्स का, वो सेल्स फोर्स के पास जाता है, सेल्स फोर्स मुझे सीआरएम बनाना है। तो सेल्स फोर्स जो उसके पार्टनर होते हैं, सिल्वर, गोल्ड या जो भी है, उस पार्टनर्स को प्रोजेक्ट देता है, जो होती है सर्विस कंपनीज, परसिस्टेंट, एसेंचर, जो भी है। अब जो परसिस्टेंट जैसी, सेपियन जैसी सर्विस कंपनी है, वो नेगोशिएट करती हैं चीज़ों में। उसके अंदर होते हैं सेल्स फोर्स के वेंडर्स, जो सेल्स टीम में होते हैं, जिनको आजकल पैकेज पता कितना मिल रहा है? 15 लाख। 15 लाख मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे इंडस्ट्री में। 2 साल वाले एक्सपीरियंस बंदे को सेल्स फोर्स 15 लाख का पैकेज दे रही है। क्यों? पागल थोड़ा ना है। और किसको? जिसको कोई काम ही नहीं करना टेक्निकल, नॉन टेक्निकल बंदे को, बिजनेस एनालिटिक्स को 15 लाख का पैकेज मिल रहा है, और एक कुछ देर की जॉब काम है। सर 15 लाख का पैकेज क्यों मिल रहा है? अब जिस बंदे ने डील फिक्स करानी है एक कंपनी की दूसरी कंपनी के साथ, उसको इतना ही पैकेज मिलेगा भाई साहब। और जो वो डील होती है, वो बिलिंग होती है, वो 2500 से $3000 होती है पर टेक गीक की। अगर आप उसका बिलिंग, आपने कभी बिलिंग नहीं देखी, लेकिन अगर आप बड़ी कंपनी में हो और कहीं अकाउंट वाले बंदे आपको कोई जानते हैं, तो उसकी बिलिंग पूछना कितने की होती है। तो 2500 से $3000, मतलब 1 से 1.5 से 2 लाख रुपए वो आपके 1 घंटे से कमाते हैं, जो आपको 1 महीने में देते हैं। अब इतना पैसा क्यों दे देते हैं सर? इतना आपको कभी मिलता ही नहीं प्रोजेक्ट में। मिलता है सर, ये आईटी है, पैसा बरसता है। तभी तो कहता हूं द गुड नेगोशिएटर इज अ गुड बिजनेसमैन। तो यहां पे समझने वाली चीज समझो।
पैसे को छोड़ो। अब जो क्लाइंट है, मैंने कहा सेल्स फोर्स को यार कितने महीने में काम कंप्लीट होगा, वो कहेगा 1 साल लगेगा। मैं कहूँगा कितना बजट है तुम्हारा, वो कहेगा मतलब ये जो प्रोजेक्ट है 1 साल में कंप्लीट होगा और आई विल टेक लाइक 6 लाख, मान लो, मैं जस्ट रफ एस्टिमेट ले रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 8 लाख दूंगा, आप 6 महीने में कंप्लीट कर दो। दूसरी कंपनी कहती है मैं 4 में करूँगी, लेकिन मैं 10 लाख रुपए लूँगी, रेट बढ़ गया। तीसरी कंपनी कहती है 2 महीने में कर दूंगी, 15 लाख रुपए लूँगी। दैट इज द टचिंग पॉइंट। अब ये 10-15 लाख तो बहुत छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन दे रही थी हमारी जैसी। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो दे आर पेइंग इन मिलियंस, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1.5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस डू यू वांट टू फॉलो। और उसके बीच में सेल्सफोर्स बेचता है लाइसेंस। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस बेचने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ग्रैब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सर्विस वाली कंपनी को कमाना है। अब सर्विस वाली कंपनी 2 तरह से पैसे कमाती है क्लाइंट से। एक तो लाइसेंस की कमीशन मिलती है उनको, दूसरा सेल्स फोर्स कहती है कि इसको ड्रैग मत करो, कम से कम टाइम में करो। और कम से कम टाइम में कौन करेगा? डेवलपर ही करेगा ना, है तो वो इंसान ही। अब उसकी बस की क्या है, उसमें क्या है, फ्रेशर भी आ गए, मिड लेवल बंदे भी आ गए, हाई लेवल भी आ गए। जो बंदे की लिमिट, अगर आप ऑफिस में जाते हो, अगर उसकी लिमिट 1 से 1.5 लाख रुपए है, आज के टाइम पे वही बंदा 4 लाख रुपए कमा रहा है। क्यों? कुत्तों की तरह काम करवा रहे हैं। काम तो करवा रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन अलग लेवल की चल रही है। तो सेल्स फोर्स में जो ये चीजें चल रही हैं, ये इकोसिस्टम चल रहा है, ये सेल्स फोर्स ने जानबूझ के, आप कह लो, ये उनका बिजनेस मॉडल हो गया। वो तो बिजनेस कर रहे हैं। और एक्सप्लॉइट कौन हो रहा है? स्टूडेंट्स हो रहे हैं। ये रियलिटी है। अब इसको आप कौन से नेगेटिव पॉइंट पे लेके जाना चाहते हो, आप लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको कहूंगा कि आप बिजनेस प्रोस्पेक्ट से सोचो कि कितना बड़ा धंधा है ये। और यही हर प्रोजेक्ट में यही होता है, क्योंकि जो बिड सस्ती लगाएगा और टाइम पीरियड कम रखेगा, और टाइम पीरियड पे पिसते हैं तुम लोग डेवलपर्स, जिनको काम करना है। पैसा कमाती हैं वो कंपनीज, और काम तो तुम्हें ही करना है। अब जिस लड़की को 9 लाख 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, अगर उसको 14 लाख रुपए दोगे, ऑब्वियसली यार बच्चा कहेगा यार हाँ ठीक है यार कर लेते हैं, चलो 15 लाख मिल रहा है। मजाक चल रहा है। तो इस चीज को रोक तो नहीं सकता मैं, और इन कंपनीज को भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एवरीथिंग इज बिजनेस। हर बंदा हर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे हर कंपनी के, ऑलमोस्ट हर कंपनी के एचआर का नंबर है मेरे पास, हर कंपनी के एचआर का, जो आप इमेजिन कर सकते हो। मेरा काम है। अब कितनी सैलरी लेनी चाहिए? जेन्युइनली मैं कहता हूं, जो सेल्स फोर्स का अब फ्रेशर है, जो फ्रेशर, ये मत समझे कि बिना टेक्नोलॉजी के वो घुस जाएगा सेल्स फोर्स में ना। अब जो फ्रेशर है, और वो टेक्निकल फ्रेशर है, जिसने जावा, HTML, CSS भी सीख रखी है, जिसने सेल्स फोर्स भी सीख रखी है, अब जो फ्रेशर है उसको जो पैकेज मिलना चाहिए वो 3 to 4.5 तक मिलना चाहिए, मैक्सिमम 4.5, उससे ज्यादा नहीं जाना है आपको। उतना ले लो, बहुत है। 3 भी मिल रहा है, 3.5 भी मिल रहा है, 1 साल आपको उसमें सर्वाइव करना है, क्योंकि आपको वहां पे सीखना है। 2 साल लगते हैं सेल्स फोर्स को अच्छी तरह सीखने में, अच्छी तरह प्रैक्टिस करने में। तो आपको वो सीखने पे फोकस करना है ज्यादा। जो 1 साल वाला एक्सपीरियंस है सेल्स फोर्स के अंदर, मान लो आप मतलब 1.5 कुछ दिखा के अगर किसी कंपनी में चेंज कर रहे हो, तो 1.5 1 साल वाले को तो कंसिडर ही नहीं किया जाता, पर 1.5 1.67 वाले को फिर भी कर लेते हैं। तो उस बंदे को अगर पैकेज लेना है, वो भी पैकेज 4.5 to 6 लाख के बीच में ले, 6 से ऊपर मत जाए। 6 से ऊपर काम खराब है। और जो 2+ वाला है
उसका भी रेंज यही है 5 to 7 तक का है, 7 से ऊपर मत जाए, 7 बहुत ज्यादा है उसके लिए। और जो 2+ वाला है, मतलब 3 क्रॉस कर गया, 7.5 तक ठीक है, वो चला गया 2+ वाला। अगर जो 3 क्रॉस कर गया, 3 में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वो डिप्लॉयमेंट एक्सपेक्टेशन करते हैं, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, डिप्लॉयमेंट करते हैं कि डिप्लॉयमेंट टूल आने चाहिए, एक्सटर्नल इंटीग्रेटेड टूल्स आने चाहिए, तो LWC आनी चाहिए, ठीक है। अब कई जो ट्रेनिंग सेंटर है वो वेलोसिटी घुसा रहे हैं अपने उसमें, मैंने सुना है, ठीक है। बवाल नहीं करना चाहता, पर मैंने सुना है। क्यों भाई, LWC में आ नहीं रहा, ठीक है। एक ट्रिगर तुम लिख नहीं सकते, फ्लो तुम्हें बनाना नहीं आ रहा, तुम वेलोसिटी करा रहे हो कितने दिन में, 3 दिन में। बच्चे ना वो CV में लिख रहे हैं, और ये बच्चे मेरे साथ अभी हुआ है रिसेंटली, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। हैदराबाद का स्टूडेंट था वो, CV में उसने वेलोसिटी लिखा हुआ है, और मैंने उससे पूछा लुकअप का क्वेश्चन, उसको लुकअप का क्वेश्चन नहीं आया भाई साहब, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। कहता मुझे वेलोसिटी आता है, वो पूछो। मैं बताओ क्या करूं। तो भाई 3 साल तक ना आप एडमिन और डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग कर लो, कोडिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, और अपना डेवऑप्स स्ट्रॉन्ग कर लो। स्ट्रॉन्ग नहीं, डेवऑप्स आना चाहिए, एटलीस्ट CI/CD इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैंने CI/CD इंटीग्रेशन का नाम ले दिया तो आप 1+ वाला 2+ वाला करने लग गया, पागल हो तुम लोग। 1 और 2 वालों को सिर्फ फोकस करना चाहिए, जो चीज़ें करी हुई हैं उसको रिवाइज करो और रिपीटेडली उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो। 3+ वालों को, अब जो क्लाउड, अगर आपको अलग क्लाउड में जाना है तो आपकी जो रेंज है वो 3.5 से ऊपर है, जब हो जाती है तो आप अलग अलग क्लाउड को एक्सप्लोर करो, आपको बहुत सारी चीज़ें तब तक आ चुकी हैं, तो उस पर फोकस करो, rather than going into a wrong line, go into a right path, in a good path। तो अपनी थिंकिंग थोड़ी सी मेंटेन करो। और 3.5 अगर आपका एक्सपीरियंस है अच्छा IT में, 3.5 आपका एक्सपीरियंस है, 3 तक का एक्सपीरियंस, अगर आप कुछ भी कहीं से भी एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, 3+ का एक्सपीरियंस मत दिखाओ। अगर आपका सेल्स फोर्स में 3+ का एक्सपीरियंस है तो आपका जो पैकेज होना चाहिए वो 11-12 लाख का होना चाहिए, 10-11-12 के बीच में, 13 मिल जाए मैक्सिमम। 8 से 9 लाख का 2.5 to 3 लाख वाले को 8 से 9 लाख का पैकेज मिल जाए, बहुत है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर ऊपर लेते हो तो कॉन्सिक्वेंसेज है, वो आपके सामने है, और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये हो रहा है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अब कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने हैं, मेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, तो आप कहीं भी जा सकते हो भाई साहब, और आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा उसमें। फिर 2 महीने एक कंपनी में, 4 महीने एक कंपनी में, वहाँ भी सर यही काम हो रहा है, यहाँ भी ये हो रहा है, यहाँ भी ये हो रहा है। भाई साहब अपनी औकात के हिसाब से पैकेज लो ना। क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारी औकात जो है वो इतने की है और तुम ढूंढ रहे हो उतने का पैकेज। फिर आप मुझे ले ही आते हो वो वर्ड्स यूज करने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी स्केल के हिसाब से पैकेज लेना शुरू करो। ऊपर जाओगे तो नीचे बहुत जल्दी गिरोगे और सारा करियर खत्म हो सकता है, 1-1, 2-2 साल बर्बाद हो सकते हैं। कैसे? मान लो एक कंपनी में आपने 4 महीने काम किया, दूसरी में 5 महीने काम किया, तीसरी में 7 महीने काम किया, आपका 1.5 साल का एक्सपीरियंस काउंटलेस है। किसी कंपनी में 1.5 साल से काम, अगर आप एक्सपीरियंस हो 1 साल 1.5 साल, अगर दूसरी कंपनी में आपने 1 से 1.25 साल से नीचे काम किया, आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। और ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कंपनी छोड़ी दूसरी कंपनी में चले गए और वो भी सही ना निकली, और तीसरी कंपनी में गए वो भी सही ना निकली, तो गलत है, तो काम खराब है तुम्हारा। तो यहां पे फोकस करो कि कहां गलती कर रहे हो, ठीक है। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, उसके ऊपर भी फोकस करो, ठीक है। तो अब हमारी तरफ से जो अपडेट है वो ये है कि हम प्रोजेक्ट वाला बाय द स्टार्टिंग ऑफ जून स्टार्ट कर देंगे बैच, जो हमने आपसे वादा किया कि 2 महीने में कर देंगे। विद इन दिस मंथ
वो प्रोजेक्ट वाला बैच स्टार्ट कर देंगे। वो 6 मंथ का होगा, अल्टीमेटली 6 मंथ के अंदर हम वो पूरा करेंगे। एंड कम से कम उसका बजट होगा ताकि हर बच्चा उसको अफोर्ड कर सके। एंड बहुत अच्छे से आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट सिखाया जाएगा, बट उसमें एक कंडीशन होगी। कंडीशन ये है कि आपको एडविन बहुत अच्छे से आना चाहिए, विजुअल फोर्स और एपेक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, और जो LWC वाला प्रोजेक्ट होगा लास्ट वाला, उसके लिए आपको LWC आना चाहिए। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो आप एंट्री नहीं ले सकते, भले ही कितना ही सस्ता हो प्रोजेक्ट, वो पर्टिकुलर सर्विस, या कितनी महंगी हो, आप उसमें एंट्री नहीं ले सकते। हम आपको गलत गाइड नहीं करेंगे और गलत चीज़ आपको बेचेंगे नहीं। ये मेरा मोटो है और ये मोटो रहा है। आप किसी से भी पूछ लेना, मैं गलत कभी किसी को गाइड नहीं करता। और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जब मैं एक आधा बच्चा है, मुझे नहीं पता वो कौन है कैसे है, एंड वो बच्चे मैं तो खुली किताब हूँ, पूरा यूट्यूब पे पूरा खुला है पूरा एकदम, कि पता है सबको मेरे बारे में। तो अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उनको कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा मार्केट में, तो आप मेरे से बात कर सकते हो। और आने वाले 2 महीने मुझे और दे दो, 2 या 3 महीने, मैं आपकी जावा का सोल्यूशन कर दूंगा परमानेंटली। जावा, HTML, CSS, सीकल, ये 4 चीज़ें फ्री कर दूंगा आपके लिए। ये मेरा वादा था और ये मैंने जैन में वीडियो में कहा था, लाइव सेशन आके, और ये मैं करूँगा। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, जैसे ही मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक तो सेल्स फोर्स के रियल प्रोजेक्ट का काम अभी, जैसे ही मेरा 1 महीने, मैंने आपको भी कहा है कि सेल्स फोर्स का रियल प्रोजेक्ट वाला स्टार्ट होने वाला है, 1 महीना लगेगा, जून की स्टार्टिंग में वो स्टार्ट होगा और वो टेलीग्राम पे हम अपडेट करेंगे। उसके बाद हम सेल्स फोर्स का भी करेंगे और टेक्नोलॉजीज़ में हम जा रहे हैं, डेवऑप्स में, जिसमें हम गूगल क्लाउड को फोकस कर रहे हैं, कुबरनेट्स, और उसके ऊपर भी हम बहुत सारी रिसर्च करके एक अच्छा पैटर्न वाला सिलेबस निकालेंगे। और सेल्स फोर्स में जो डिफरेंट क्लाउड्स हैं, जैसे मार्केटिंग क्लाउड है और हमारा कॉमर्स क्लाउड है, या कुछ डिफरेंट क्लाउड्स हैं, और उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी हम आने वाले हैं विद इन फ्यू मंथ्स। वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। फिलहाल मेरा बेस बनाने का ज़्यादा फोकस है, रादर देन बहुत ज़्यादा जोर की सोचना। मुझे यही बात है कि कोई भी काम करो बहुत अच्छे से करो, और मैं अपने काम पे भी यही फोकस करता हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, 200% दूँ। और तुम्हारे से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर तुम कोई चीज़ कर रहे हो मेरे साथ, एटलीस्ट किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ, तो उसमें अगर मैं 200% दे रहा हूँ एज ए टीचर, तो आप 400% दो। अगर हम ऐसे चलेंगे तो बहुत बढ़िया चलेंगे, बहुत लंबा चलेंगे, और मार्केट में अपना एक दबदबा बना सकेंगे किसी भी फील्ड में। इट्स नॉट अबाउट सेल्स फोर्स, इट्स अबाउट वर्किंग स्पिरिट। कि अगर आपकी ये वर्किंग स्पिरिट है और आपका विजन इतना क्लियर है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो भगवान भी आपका साथ देगा, एंड डेफिनेटली आपको मेरे जैसे टीचर की जरूरत ना पड़े। आप इतने प्रिपेयर्ड हो कि मार्केट में आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, जैसी आपकी जॉब लगे और आप रेडी टू वर्क हो, और हमारे जैसे टीचर्स के भाषण की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा। बाकी आपके सपोर्ट से और आपकी एप्रिसिएशन से एंड बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ायदा हो रहा है, मैं आपको ये कहूँगा एक एक सिंगल लाइन में। मैं कैसे फ़ायदा हो रहा है ये नहीं बताना चाहता, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो एप्रिसिएशन है, आपका जो प्यार है, उससे हम बहुत बड़े हैं। और लाइक दिस इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर करियर राइट नाउ इनटू द सेल्स, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। और देखो, 3 चीज़ें मार्केट में बहुत हाइप पे चल रही हैं आजकल। सबसे पहले है CRMs, क्योंकि मार्केट सारी ऑटोमेट हो रही है। सेकंड है क्लाउड्स, डेवऑप्स, लेकिन डेवऑप्स थोड़ी सी टिपिकल है पढ़नी। ठीक है,
तो CRM आप थोड़ी इजीली कर लोगे, अडॉप्ट कर लोगे, और जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एंड क्योंकि वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और लॉजिक बिल्डिंग अगर आपको आती है तो इंग्लिश भी, तो सोने पे सुहागा है, आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो आपकी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है। मैं बार बार बिहार और यूपी वाले डेवलपर्स को यही दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। एंड मुझे आज तक जितने भी यूपी के और बिहार के बच्चे मिले हैं, बहुत इंटेलिजेंट मिले हैं, बहुत डेडिकेटेड मिले हैं। मैं ये कहूँगा यार, ये जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए ना, मैं मुंह पे करता हूँ, और मुझे लगता है कि करनी भी चाहिए। वो लोग इतने डेडिकेटेड हैं। द ओनली प्रॉब्लम यू गाइज हैव इज द कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के कारण आपको दबना भी नहीं है, दबना नहीं है। कम्युनिकेशन के कारण ना, कम्युनिकेशन को दबा दो, ज़्यादा तकलीफ है मेरे पास आ जाओ, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के दूंगा। तो मैं ये चीज़ भी स्टार्ट करूँगा कि एक फ्री आपके लिए लैंग्वेज स्पीकिंग का एटलीस्ट एक टीचर अलॉट करूँ। अभी मेरे पास इतनी कैपेसिटी तो नहीं है, मैं वादे कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जावा HTML CSS सीक्वल तो मेरे दिमाग में है कि मुझे विद इन 6 मंथ इसको इम्प्लीमेंट करना है, और अपने प्लेटफॉर्म पे इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। और इसके साथ साथ मैं एक टीचर अलॉट करूंगा, जो भी जावा HTML CSS सीखेगा, उसको कोई प्रॉब्लम आएगी उस वीडियो से, तो टीचर उसको गाइड करेगा, और प्रॉपर मॉक्स होंगे, प्रॉपर चीज़ें चलेंगी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी, प्रॉपर प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो ऑन द अदर हैंड, जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लैंग्वेज के लिए भी मैं बहुत परेशान हूँ बच्चों से मैं बहुत परेशान हूँ। तो काफ़ी बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं और उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ जो केरला वाले स्टूडेंट हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो में, अगर आप फ्री हो तो मुझे कांटेक्ट करो, और किसी बच्चे को गाइड करना चाहते हो वॉलेंट्री, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी होती है भाई, ठीक है। तो केरला में जो स्टूडेंट है, मेरी एक स्टूडेंट थी, वो बेचारी अभी करियर बना रही है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो विलिंग है बच्चों को इंग्लिश सिखाने में, तो मुझे कांटेक्ट करो, और मुझे बहुत ज़रूरत है तुम लोगों की, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, और बिकॉज ऑफ इंग्लिश उनकी इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रही, टेक्निकलिटी बहुत बढ़िया है उनकी, तो दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। तो आज की वीडियो यहीं पे रैप करता हूँ, एंड बहुत मज़ा आ रहा है, काम कर रहे हैं, और बहुत सारे काम पेंडिंग है, आपके लिए काम कर रहा हूँ। एक पोर्टल बन रहा है हमारा, नेक्स्ट जंगल .cloud, एक पोर्टल बन रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ है, तो विद इन फ्यू मंथ्स उसको डिस्क्लोज करेंगे, एंड उसी पोर्टल पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो नेक्स्ट जंगल का जो विज़न है, वो ये विज़न है कि जो करियर चेंज करना चाहते हैं, अपने करियर में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, क्योंकि हमने सिक्योरिटी गार्ड को भी किया है टैकल, हमने उस बंदे को भी किया जो मशीन्स पे मैकेनिकल वाला बंदा काम कर रहा है, हमने एक केमिकल लैब वाले लड़की को कन्वर्ट किया है। तो हम मानते हैं कि हमने वो भी L&T में जो वो काम करते हैं बंदे, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ग्राउंड पे, उनको भी कन्वर्ट किया सेल्सफोर्स डेवलपर में। तो उनको अगर विजन मिल रहा है, अगर उनको दिख रहा है कुछ, तभी वो सेल्सफोर्स में आ रहे हैं। तो अगर आप उनमें से हो और आप चाहते हो कि आपकी डेवलपमेंट हो विद IT, तो उस विजन से मैंने ये नाम रखा है नेक्स्ट जंगल .cloud। तो आपका जो विजन है, नेक्स्ट जो आपका जंगल होगा, उस पर फोकस करेंगे, और बहुत सारे जो अपकमिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे मैं सिर्फ उस पर ही फोकस करूँगा, फालतू चीज़ों पे फोकस, जो लोग 30-40 हज़ार पे बांट रहे हैं, जावा HTML CSS सीक्वल C++, ये तो हम फ्री में दे देंगे। तो जो बेस लैंग्वेजेस हैं, इवन जावा स्क्रिप्ट भी हम पूरी फ्री में देंगे, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं। तो जो मेन लैंग्वेजेस हैं, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगती हैं, जो पैसा क्योंकि लगता है, क्योंकि अगर आप किसी प्रोफेशनल को हायर करोगे तो उसमें भी पैसा लगेगा, तो लाइव क्लासेस में ज़्यादा कॉस्ट लगती है, जो वीडियोस होती हैं उसमें कम कॉस्ट लगती है।
तो जो लोगों की कैपेसिटी नहीं है, जो लोगों का ज़्यादा बजट नहीं है, उनके लिए भी हम रीओपन कर देंगे इन चीज़ों को। और बहुत लंबी कहानी नहीं है, विद इन दिस ईयर बहुत सारी चेंजेस करेंगे और एक नए विजन से जो हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, नई नेक्स्ट जंगल डॉट क्लाउड, उसका विज़न अलग है और वो थोड़ी बेटर होगी। और मेरा जो विज़न है उस पर ही मैं काम करूँगा। और आप वो ऑब्वियसली जो भी मेरा विज़न होता है, मैं ये सोचता हूँ कि स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए काम किया जाए और रादर दैन अपनी वेलफेयर, क्योंकि अपनी वेलफेयर मैं मानता हूँ कि तभी होती है अगर किसी और की वेलफेयर होती है। वो मुझे बहुत सारे, वो मुझे नागपुर में देख चुका हूँ। एंड तुम लोगों का प्यार है, तुम लोगों का जो आपने दिया है ना मुझे, वो लाइक दैट इज़ फार, लाइक जो मेरी एज में, आई एम 26 तो 26 साल की उम्र में जो मैंने अचीव कर लिया, दैट इज़ वेरी गुड पैसा ठीक है, पैसा भी कमा लेंगे विद इन अपकमिंग ईयर्स, बट मैंने जो चीज़ कमाई है वो लोग कमाए हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव अचीव टिल नाउ। एंड थैंक यू गाइज फॉर योर ट्रस्ट एंड फॉर योर रिस्पेक्ट। तो आप देखते रहो और अपने दोस्तों को जिनको प्रॉब्लम आ रही है आईटी में, करियर मेकिंग में, उनके साथ शेयर करो वीडियोस एंड सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब वाला चैनल भी हम वो लगाते हैं, वो लोगो सब्सक्रिप्शन वाला हमने लगाया नहीं हुआ, तो फटाफट मैं अभी, क्योंकि सब्सक्राइब करने को क्यों कह रहा हूँ, पहले नहीं कहता था मैं, पहले किसी वीडियो में आपने देखा होगा करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, उनके पास अपडेट चला जाता है वीडियो का, तो वो देख पाते हैं कि एक आपके पास रेगुलरली एक चीज़ आती है ना, आपके पास पोस्ट आती है, आपके पास वीडियो आती है जब आप सब्सक्राइब कर लेते, तो उसमें क्या होता है कि वो देख पाते हैं, कि अपने आप को देख पाते हैं, या मेरा भी ये आ सकता है, मेरा टारगेट भी अचीव हो सकता है। तो मैं कहता हूँ आप सब्सक्राइब करो, आपको एक पॉजिटिविटी तक लेके जाऊंगा। एटलीस्ट वीडियो देखो ना देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सब्सक्राइब ज़रूर करो। कहीं ना कहीं जो मेरा विजन है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लोग चाहते हैं कुछ करना, बस वो लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि तुम्हें एक पॉजिटिविटी ज़रूर मिले ज़िंदगी में कुछ करने की, और मिलेगी ज़रूर 101%, ये मेरा वादा है। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।